That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने माही बांध के पास नापला में माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। लगभग 42,000 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना में 700 मेगावाट क्षमता की 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय राजमार्गों के क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने राज्य में 3 नई रेल सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मोदी ने हाल में हुए वस्तु और सेवा कर जीएसटी सुधारों के बारे में कहा कि दैनिक आवश्यकताओं की चीजें सस्ती हो गई हैं, जिससे घरेलू खर्च कम हुआ है। इन सुधारों से समाज के हर वर्ग को लाभ होगा और खर्च में महत्वपूर्ण बचत होगी। जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज पूरा भारत जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है। हर रोज इस्तेमाल की जाने वाली ज्यादातर चीजें सस्ती हो गई है। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं और जब मैं अभी जीप में आ रहा था, सब माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान करते हुए नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों को खरीदने और बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी को अपनाना राष्ट्रीय गौरव का विषय होना चाहिए। ये जीएसटी बचत उत्सव तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से। और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। उन्नत सुविधाओं से लैस अगली पीढ़ी की इस मिसाइल की मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। ये अपनी तरह का पहला प्रक्षेपण है जिसे विशेष रूप से निर्मित रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया। अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास चलते फिरते रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड प्रक्षेपण प्रणालियां विकसित करने की क्षमता है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए तेजस फाइटर जेट बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 62,370 करोड़ रुपए की डील की है। एचएएल को तेजस फाइटर जेट के लिए दूसरी बार ऑर्डर मिला है। इससे पहले केंद्र ने एचएएल को 83 मार्क 1A का ऑर्डर दिया था। मार्क 1A तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियोनिक्स और राडार सिस्टम लगे हैं। तेजस मार्क 1A के 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। तमिलनाडु परिवहन विभाग ने 1000 डीजल बसों को सीएनजी में बदलने का आदेश दिया है। 78 करोड़ रुपए की लागत से ये काम 1 साल में पूरा होगा। मुंबई की कंपनी इको फ्यूल सिस्टम्स 850 बसों को बदलेगी, बाकी 150 दो अन्य कंपनियां। चेन्नई की एमटीसी 240 बसों को सीएनजी में बदलेगी, जिनमें से 120 अम्बत्तूर और 120 वरदराजपुरम डिपो में चलेंगी।
बाकी 760 बसें तमिलनाडु रोडवेज की हैं। यह कदम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करेगा। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत कई एजेंसियां इसके लिए फंडिंग कर रही हैं। केरल सरकार के नए ड्राफ्ट बिल केरल राइट टू पब्लिक सर्विस बिल 2024 को विजयन कैबिनेट ने पास कर दिया है। ये बिल पब्लिक सर्विसेज को डिजिटल और समयबद्ध तरीके से देने पर जोर देता है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी की लिस्ट हर साल अपडेट होगी। सर्विस में देरी पर अफसरों पर 10,000 रुपए तक जुर्माना और अपील में देरी पर 15,000 रुपए की पेनल्टी होगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दूसरी अपीलीय अथॉरिटी होंगे। विधि सचिव स्वतंत्र रिवीजनल अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे। लद्दाख में हिंसा पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक मीडिया हाउस से फोन पर हुई बातचीत में कहा कि सरकार मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती है और जन सुरक्षा कानून के तहत 2 साल की जेल की साजिश रच रही है। हिंसा की असली वजह युवाओं की बेरोजगारी और 6 साल से अधूरी पड़ी मांगे हैं, जैसे राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची। वांगचुक बोले कि जेल में मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। गौरतलब है कि बुधवार को लेह में हिंसक प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हुई, 80 घायल हुए और बीजेपी ऑफिस को निशाना बनाया गया। सरकार ने वांगचुक के बयानों को भड़काऊ बताया। फिलहाल लेह में कर्फ्यू है। इस मामले में अगली बैठक 6 अक्टूबर को होगी। इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए हिंसक प्रदर्शन को केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की वादा खिलाफी का नतीजा बताया। लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, लेह लद्दाख के लोगों की जो मांग है, वहां के लीडर्स, वहां के काउंसिल के लोग, वहां के रिप्रेजेंटेटिव को जो भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि स्टेट हुड और उनको पावर्स वापस की जाएंगी। याद रखिए, मुनाफा कमाना ही भ्रष्टाचार नहीं है। नेताजी और समाजवादी लोग कहते थे वादा खिलाफी भी भ्रष्टाचार है। ये जो वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम है कि उन्हीं का कार्यालय जला दिया गया। वादा खिलाफी की वजह से है, क्योंकि तमाम वीडियोस और तमाम स्पीचेस हैं जहां पर यह आश्वासन दिया गया था लेह लद्दाख के लोगों को, और क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, हमारी बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट की जो भी मांगे हैं वो सरकार को माननी चाहिए। ये वही स्टेट है जहां पर अभी कुछ दिन पहले चीन के लोग घुस गए थे। हमारे फौज के लोगों को किस तरीके से अपमानित होना पड़ा था। वो न जाने क्या नुकीली चीज लाए थे, वो वॉर नहीं, किसी और नुकीली चीज से नुकसान पहुंचाया था। इसलिए बॉर्डर स्टेट सेंसिटिव स्टेट है। इन बॉर्डर्स को और सुरक्षित करने के लिए सरकार को इन स्टेट के लोगों की बात माननी चाहिए और ज्यादा बजट देकर के वहां पर खुशहाली लानी चाहिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को अरुणाचल इंजीनियरिंग सर्विस की मुख्य परीक्षा 30 दिन बाद दोबारा शेड्यूल करने का आदेश दिया है। ये परीक्षा 28 और 29 सितंबर को होनी थी। कुछ उम्मीदवारों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें सिर्फ 9 दिन की तैयारी का समय मिला, जबकि दूसरों को 60 दिन। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के रिजल्ट बिना अनुमति के घोषित नहीं किए जाएं। कमीशन ने भी 30 दिन की मोहलत देने पर सहमति जताई ताकि सभी को बराबर मौका मिले। मिजोरम में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने आइजोल के हमुईफांग गांव में दुर्लभ सुनहरे बालों वाली ट्यूब नोज्ड चमगादड़ की खोज की है। ये भारत में इस प्रजाति का पहला रिकॉर्ड है, जो पहले ताइवान, चीन और वियतनाम में मिली थी। इसका वैज्ञानिक नाम हार्पियोला इसोडोन है। अपनी सुनहरी बालों और ट्यूब जैसे नथुनों से इसकी पहचान होती है। इसे मिलाकर अब भारत में चमगादड़ की प्रजातियों की संख्या 136 हो गई है। भारतीय शेयर बाजार लगातार 5वें दिन लुढ़क गया। सेंसेक्स 556 अंक टूटकर 81,160 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 166 अंक गिरकर 24,891 पर आ गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, रुपए की कमजोरी और अमेरिकी H-1B वीजा शुल्क की चिंता ने बाजार को झटका दिया। ट्रेंट, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, TCS जैसे बड़े शेयर लाल निशान में रहे, जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सिस बैंक चमके। वैश्विक बाजारों में भी गिरावट दिखी। ब्रेंट क्रूड $68.93 प्रति बैरल पर पहुंचा।
विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों का भरोसा डगमगा रहा है और मंदी का माहौल गहरा सकता है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।